नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और जेरी इस समय हम लोग बरेली में हैं। ये बरेली का देरा पीर मोहल्ला है, देला पीर नाम है। और यहाँ पे ये घर है, इसमें रोहन और संजू रहते हैं। दोनों भाई बहन हैं। संजू आप बड़ी हैं उम्र में? संजू उम्र में बड़ी हैं, रोहन छोटे हैं। इन लोगों के मम्मी पापा का नाम राकेश और सीमा। राकेश और सीमा की कहानी जो है वो किसी भी हालिया कोविड कथाओं से इतर नहीं है। क्यों नहीं इतर है? क्योंकि वही सारी जुगतें हैं कि आप अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को ख़राब हालत में अपनी ही सुविधा पर, अपने ही तरीक़ों से, अपने ही जुगाड़ पर अस्पताल में एडमिट कराना चाहते हैं, नहीं करवा पाते एडमिट। आप तमाम कोशिशें करते हैं, आप एडमिट नहीं करवा पाते, अस्पताल दरवाज़ा तक नहीं खोलते। इस तरह की चीज़ें हैं। आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कोविड है कि नहीं है। ये उस समय की बात है जब सेकेंड वेव ने अपना सिर उठाया था और चरम पे था। 26 अप्रैल की बात है ये सब। रोहन और संजू के माता पिता की डेथ हो गई कोविड से। इस समय हम कोविड को इस समय गाँवों में देख रहे हैं। उसके निशान जो है और उसके जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े और थोड़े से एकदम कंफ्यूजिंग से जो दिखते हुए नंबर्स हैं, तो जब आप शहरों में देखिए तो लगता है कि किस गलतियों से और किन बदहवासियों में लोगों की जानें गई हैं। इनका कोई इलाज ही संभव नहीं हो पाया, इलाज की ड्योढ़ी तक भी अगला नहीं पहुंच पाया और वहाँ पर मौतें होती हैं। तो रोहन और संजू, आप लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई बात करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कितनी उम्र थी राकेश जी की और सीमा जी की? पापा 50। पापा की 55, मम्मी की 43। पापा की 55, मम्मी की 43 थी। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि पापा करते क्या थे? पापा असिस्टेंट मैनेजर थे, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। कोई फोटो फोन होगी फ़ोन में आपके पास, दिखा सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट मैनेजर थे। ओके। कितने सालों से थे कर रहे थे नौकरी? पापा को 34 ईयर्स हो गए थे। 34 साल हो गए थे। अभी रिटायरमेंट में 6 साल 5 साल बचे होंगे। 2025 में था पापा का रिटायरमेंट। ये हमारी फैमिली पिक है। अच्छा, ये सब लोग हैं। ओके, ये आप दोनों लोग? फ़ोन ले सकता हूँ आपने? ओके ओके, ये आप दोनों लोग हैं और पीछे मम्मी और पापा। थैंक यू। तो कब तक जाते थे बैंक? कब जाते थे, कब लौटना होता था? क्या शेड्यूल रहता था पापा का? पापा मॉर्निंग में 9 बजे बैंक के लिए जाते थे और शाम को 6 बजे तक घर पे आते थे। यहाँ से ब्रांच में पापा के ब्रांच है सुंदरी, और वो यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 30 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर? जी। काफ़ी दूर है मतलब। हाँ, रोज का था उनका। मतलब सुबह जाते थे और मतलब शाम को 6-7 बजे तक आ जाते थे घर पे ही। लॉकडाउन लगा तब भी जाना पड़ रहा था उनको लगातार? हाँ, जा रहे थे और बीच में कुछ दिन की लीव भी ले रहे थे और जा भी रहे थे रेगुलर। मतलब जाना रहता था उनका कॉन्स्टेंटली। घर से काम कर नहीं कर पा रहे थे बस? वो बैंक ही जाना होता था। वो जाना ही पड़ता था। हाँ, कंपलसरी था वो उस टाइम पे बैंक जाना। हाँ। वैक्सीन लगी थी मम्मी पापा को? पापा को नहीं लगी थी वैक्सीन, क्योंकि अभी बैंक वालों में नहीं आई थी और बैंक से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस समय बता रहे थे कि जैसे जो वैक्सीन लगवा रहे थे तो कम से कम 3 दिन की लोगों ने छुट्टी ली थी, तो इस वजह से नहीं लगवाई थी। और पापा का फिर डायबिटीज़ भी हाई रह रही थी, तो इस वजह से नहीं लगवाई थी। डायबिटीज़ भी हाई रहता था। और मम्मी की 45 से एज कम थी, तो इस वजह से मम्मी की नहीं लगी थी। उसमें तो 45 के ऊपर वाला शुरू भी नहीं, कम वाला शुरू भी नहीं हुआ था। आप क्या करती हैं संजू? सर मैं बीटेक और एमबीए कर चुकी हूँ, इस टाइम अभी घर पे ही हूँ। बीटेक और एमबीए कर चुकी हैं? मैंने पहले जॉब करी है। अच्छा, जॉब में अभी इस समय करते हैं। आप रोहन? मैं अब बीटेक कर चुका हूँ कंप्लीट। उसके बाद एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके। लास्ट
2 मंथ्स पहले ही पापा बुक्स दिला के लाए थे अभी मेरे को एसएससी की। किताबें दिला कर लाए? हाँ, अभी 2 मंथ्स पहले ही। अच्छा, जी एसएससी की तैयारी चल रही थी आपकी घर पे? जी, स्टार्ट थी तैयारी। तबीयत कब खराब हुई? पापा मम्मी की 27 को वीकनेस लगी थी, तो हम 27 अप्रैल को? 27 अप्रैल को वीकनेस लगी थी, तो क्या डायबिटीज़ बोले थे उन्होंने, बोला क्या था आपको? मम्मी बोली थी कि हल्की सी वीकनेस लग रही है, तो पापा ने कहा डायबिटीज़ चेक कर लो। डायबिटीज़ भैया ने मम्मी पापा की दोनों, उनको डायबिटीज था पहले से? मम्मी पापा डायबिटिक पेशेंट थे, और भैया ने जब चेक करी मम्मी पापा की दोनों की डायबिटीज़ हाई आई। पापा की 303 आई और मम्मी की 600 आई। मतलब नॉर्मली एकदम रैंडम ब्लड शुगर था, किसी भी समय चेक किया था? खाना ना खा चुके थे? हाँ, दोपहर में 12 बजे की बात है ये। और उसके बाद जब डायबिटीज़ आई तो हमने नॉर्मली, हम लोग डायबिटिक के लिए डॉक्टर से बस कंसल्ट करने गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि पापा मम्मी का इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है। 67 मम्मी का था और पापा का था 75। तो हम लोगों को वहाँ पे जाके पता लगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लेकर गए थे सबसे पहले आप लोग? सबसे पहले संत हॉस्पिटल गए थे। कहाँ पे है ये? कॉलोनी के जस्ट बाहर ही एक हॉस्पिटल है, यहाँ से पापा का करीब 10 से 15 साल से इलाज चल रहा था शुगर का ही, और इसलिए हम उनको वहीं पे लेके गए थे। तो उन लोगों ने मतलब ऑक्सीजन चेक करने के बाद बिल्कुल ही पापा को देखने से मना कर दिया। फिर हम उनको ले आए थे वहाँ से। क्या बोला उन्होंने? मतलब डॉक्टर तो आए नहीं थे उठ के, बाहर जो वार्ड बॉय थे उन्होंने कह दिया था कि ऑक्सीजन कम है तो डॉक्टर नहीं देखेंगे, आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा लीजिए जहाँ पर भी बेड मिल जाए। उसमें बड़ी बड़ी किल्लत चल रही थी हर जगह। हाँ, फिर क्या हुआ उस दिन? उस दिन मैं फिर वहाँ से लेके गया इन लोगों को दूसरे हॉस्पिटल में, खुशलोक में। वहाँ पे उन लोगों अच्छी ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन लोगों को दिक्कत क्या हो रही थी? उसमें लक्षण क्या थे उनके? कैसा बिहेव कर रहे थे? ऐसा कुछ स्पेशल उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं थी मम्मी पापा को, दोनों को ही नहीं थी। वो मतलब नॉर्मल मम्मी को हल्की सी वीकनेस थी, नॉर्मल पापा को भी हल्की सी वीकनेस लग रही थी। सांस लेने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जबकि ऑक्सीजन बहुत कम था दोनों का। 11:30 बजे तक जब हम लोग कार में मम्मी पापा को, की रात है? हाँ, तो जब हम लोग 11 घंटे मम्मी पापा को कार में लेके कि हॉस्पिटल ढूंढने के लिए हम लोग बेड मिल जाए मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी पापा को ब्रीथिंग इशू होने लगे थे। रात में 11:30 बजे तक मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी सांस लेने में। रात में हम लोगों को ना ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल पा रहा था, और फिर भैया नेबुलाइज़र वगैरह भी लाया, लेकिन घर पे उस नेबुलाइज़र से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला मम्मी पापा की, और मम्मी पापा की तबीयत गिरती ही चली गई। ऑक्सीजन का जुगाड़ करने की कोशिश की थी आपने घर पे? की थी, फुल ट्राई करा था, मतलब जितना हो सकता था जिस भी तरीके से, बट उस वक्त ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया कि ऑक्सीजन मिल जाती या उस टाइम पे कोई भी बेड अवेलेबल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था उस दिन 27 को। कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा? पूरे दिन मम्मी पापा कार में थे और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे थे, पर वो तब भी कार में उनको मैं लिया हुआ था कि आप लोग परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा हॉस्पिटल। पर नहीं मिला था उस दिन, पूरे दिन हॉस्पिटल ही नहीं मिला था। 27 की बात कर रहे हैं आप? 27 को दोपहर में, मतलब आप 1-2 बजे के आसपास उनको लेकर गए होंगे संत अस्पताल, वहाँ पे मना कर दिया गया। उसके बाद लेकर रात को 11:30 बजे तक आप भागते रहे? डिस्ट्रिक्ट 300 बेड, रीजनल सब, रोहिलखंड वगैरह सब हॉस्पिटल, गंगाशील, सब जगह देखा, सब ने मना कर दिया। बोले ऑक्सीजन इतनी कम है, हम लेंगे नहीं, बेड अवेलेबल नहीं है, बोले आप घर में ही ट्रीटमेंट कर लीजिए। इस तरीके से सब लोग कहते रहे, लेकिन मम्मी पापा को किसी ने एडमिट नहीं किया। उस समय ये सब तो बातें हो रही थी ना कि ऑक्सीजन और बेड की सुविधा सब कुछ ठीक हो गई, ये इस तरह के दावे सुनाई दे रहे थे। क्या नहीं हुआ था क्या उस समय तक? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं हर एक हॉस्पिटल में, जितने इधर हॉस्पिटल से सब में चेक कर लिया था, सब ने लेने से मना कर दिया था। जितने इधर बरेली की साइड को हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट में देख लिया मैंने, रीजनल वो रोहिलखंड में देख लिया था, एंड साई सुविधा और 300 बेड, सारे हॉस्पिटल्स जितने भी उधर बीच में पड़ते सारे में देख लिया था, बट किसी में नहीं मिला था, कुछ लोग में भी नहीं मिला। जरूर हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। हमारी तरह हर इंसान परेशान घूम रहा था, सिर्फ ये दावे जरूर हो रहे थे उस समय गवर्नमेंट की साइड से कि ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं होगी, बेड भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बाहर। क्योंकि हमने बहुत लोगों की उस समय हमारे सामने जान जाते हुए देखा है, हमारे संग मम्मी पापा के संग जो हमने देखी है। 27-28 की कंडीशन बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में भी रहे और उधर भी रोड पे भी हम लोगों ने देखा जब हॉस्पिटल के आगे, तो बहुत से पेशेंट ऐसे हुए हैं जिनकी ऐसी जान गई है, ना ऑक्सीजन उनको मिला, ना बेड मिला अवेलेबल।
ऐसे जान गई है। सिर्फ गवर्नमेंट उस समय दावा थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बाहर कि बेड गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था उस समय? भैया। जी। और आप कहाँ पीछे बैठी थी कि आगे की सीट पे? सर मैं 28 को गई थी हॉस्पिटल। अच्छा, आप 27 को यहीं पे थी? 27 को मैं यहीं पे 27 को आप उनको ड्राइव कर रहे थे इधर से उधर ले जाकर अकेले? दोनों, आप और आपकी मम्मी पापा बस? हाँ हाँ जी, हाँ मैं उन लोगों को लेके देख रहा था, पर कहीं पे भी हॉस्पिटल में बेड था ही नहीं। और 2-3 लोग और घूम रहे थे मेरे साथ ही, मतलब हॉस्पिटल से हॉस्पिटल हम लोग जा रहे थे, ज़्यादातर 1-2 लोग बार बार रिपीट दिख जा रहे थे, तो उन लोगों को भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। मैं हॉस्पिटल ना, वो अगले हॉस्पिटल में मिल जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कि कोई अगले में मिल गया, कोई उसके अगले, इस टाइप से एक मतलब 2 से 3 लोग ऐसे हुए जो कि बार बार मिले थे हमें, पर हॉस्पिटल नहीं हो पा रहा था अवेलेबल उस टाइम पे लोगों के लिए। ये मम्मी पापा गाड़ी में जब बैठे थे क्या बात कर रहे थे आपसे उस समय? ऐसे मतलब उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मतलब कि वो भी अपनी साइड से ट्राई कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बेड अवेलेबल कोई करवा दे किसी। ट्राई कर रहे थे बैठे बैठे गाड़ी? हाँ हाँ हाँ, कॉल पे कॉल कर रहे थे, जिसको भी कर सकते थे वो लोग तो कर रहे थे उस टाइम पे कॉल, बट हो नहीं पाया था उस दिन बेड फिर 27 को। मम्मी पापा दोनों लोग लगातार ट्राई कर रहे थे अपने एजेंट पर भी। 27 को 11:30 बजे आप गए थे वहाँ पर भी इंतज़ाम नहीं हो पाया, फिर क्या हुआ, वापस आ गए आप लोग? जी, फिर मजबूरी में उनको वापस ले आया, और नेबुलाइज़र होता है जो, वो नेबुलाइज़र ले आया था कि शायद इससे कुछ हेल्प मिल जाए। वैसे पता था नहीं मिलेगी, पर तब भी ले आया था कि शायद ऑक्सीजन लेने में, जो उनको उस वक्त तक होने लगी थी दिक्कत थोड़ा सांस लेने में, तो इसलिए ले आया था चल नेबुलाइज़र। तक नहीं पा रहे थे। जब रात में घर पे 11:30 पे भैया लेके आया, तो एक एक जीना बैठ बैठ के मम्मी पापा छत पे आ रहे थे, और हाँ एक एक जीना बैठ के आ रहे थे, और यहाँ से उतर के भी गए तो एक एक जीना बैठ के रो रो के मम्मी पापा को इतने प्रॉब्लम हुई कि एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी, तभी मम्मी की कार में ही उस समय डेथ हो गई थी कि यहाँ से जब उतरे 28 को ऐसी डेथ हो गई। 27 की रात को सब वो लोग परेशान रहे होंगे पूरी रात? रात भर ऐसे ही परेशान रहे। मम्मी पापा चल तक नहीं पा रहे थे, घर में ही बैठ गए थे तो वहीं बैठे हुए थे, चल तक नहीं पा रहे थे मम्मी पापा। लैट्रिन बाथरूम कैसे जा रहे थे? हमने वो भैया ने लोग ही करा रहे थे उनको, और इधर ही मम्मी बैठी थी, इधर हमने एक फोल्डिंग डाल दी थी, उस पर पापा लेट गए थे, इधर गद्दे पे मम्मी को लिटा देते। सफोकेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रही, ब्रीथिंग इशू वगैरह सब हो रहा था उन्हें, और चल तक नहीं पा रहे, बोल तक नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहे थे कि जैसे ही उठने की कोशिश करते ही एकदम पूरा गिर रहे थे बेचारे वो लोग। बिल्कुल उनके अंदर एक एनर्जी ही नहीं रही, ऑक्सीजन लेवल डाउन ही होता है। पापा जब हॉस्पिटल पहुँचे तब उनका 40 हो गया था, और मम्मी में तो अगले दिन कितने बजे आप लोग निकले फिर से हॉस्पिटल के लिए? मैं सुबह पहले उनके लिए मेडिसिन लेने गया था, थोड़ी सी ऐसे मेडिकल से, कि कुछ ऐसी मेडिसिन हो जिससे थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। वो मेडिसिन दे के फिर लगभग मैं शायद 10 बजे, 5-6 बजे तो मेडिसिन के लिए, तो 10 बजे मैं गया था लगभग हॉस्पिटल देखने दोबारा से। सुबह अकेले ही गया था तब मैं, और हमारे चाचा ने इंतज़ाम करवा दिया था, मतलब दीपमाला हॉस्पिटल में, कि यहाँ से हाँ लगभग है बरेली में ही है, मतलब पड़ जाता है थोड़ा सा, बरेली के दीपमाला चौपले पे पड़ता है। हाँ दूसरे एंड पे पड़ते हैं, तो बजा था उस समय? लगभग 1 बजे के आसपास हो पाया था बेड। बाहर का? हाँ तो वो लोग सफ़र कर रहे थे घर पर ही? हाँ, घर पे ही थे मैं दीदी के मम्मी साथ। पापा के संगी थी। मम्मी पापा कंटिन्यू परेशान हो रहे थे, क्योंकि तब तक उन्होंने खाना पीना भी सब कुछ छोड़ दिया था। मम्मी पापा कुछ नहीं ले रहे थे। जो 11:30 से रात में आए थे, उस दिन से तबीयत ही मम्मी की ख़राब हो गई मम्मी पापा की, और कुछ भी नहीं ले रहे थे। मम्मी पापा पानी तक नहीं पी पा रहे थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और भैया से यही कह रहे थे कि अब हम चल ही नहीं पाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें फील आ गया कि अब उनका ऐसा लग रहा था कि इलाज नहीं मिल पाएगा। पापा यही कह रहे थे भैया छोटा है, वो बैठ कर नहीं देख पा रहा है, कि शायद नहीं मिल पाएगा बेड, हम लोग नहीं बचेंगे, ऐसा ही उन्हें फील आ गया था पहले ही। बोल रहे थे ऐसा कुछ? हाँ, मम्मी पापा ने बोल दिया था, क्योंकि भैया का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, कि भैया को पता है, पापा देख रहे हैं कि भैया जा रहा है, लेकिन बेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उन्हें फील आ गया था, बोले अब नहीं बच पाएंगे, बेड नहीं मिलेगा अब। उन्होंने ये चीज़ कह रही थी। बोल दिया था? हाँ, पापा मम्मी को घर पे ही फील हो गया, बोले अब बेड का इंतजाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया अकेले वो इतने हॉस्पिटल पूरे 24 घंटे हो गए, देखते 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 नहीं इंतजाम हो पा रहा है, और उनकी कंडीशन भी गिरती चली गई, डाउन होती चली गई। तो पापा मम्मी कहने लगे, बोले अब बच नहीं पाएंगे, नहीं इंतजाम हो पाएगा बेड का, यही उन्होंने कह दिया था। फिर दोपहर को 1 बजे आप लेकर निकले, एम्बुलेंस आई? नहीं,
मैंने एम्बुलेंस के लिए कहा था कि एम्बुलेंस साथ में भिजवा दीजिए, जो भी ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस हो, पर ऑक्सीजन थी नहीं एम्बुलेंस में, और जो एम्बुलेंस थी वो भी उनकी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी। बोले एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है सर, आपको कार में ही लाना पड़ेगा उनको दोनों को। तो मैं कार में फिर उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लगभग 2 बज गया था, उतारते उतारते बहुत टफ हो रहा था उन दोनों को उतर पाना। मम्मी को क्योंकि मम्मी पापा एक एक जी ना बैठ बैठ के रो के उतरे हैं सिर्फ हम दोनों के लिए, कि हम लोगों ने कहा आप लोग बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बस पहुंच जाइए हॉस्पिटल, आप लोग बच जाएंगे। बस हम लोगों के लिए वो उतर के बस एक एक जी ना रो के उतरे हैं वो लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी की कार में ही जैसी बैठी मम्मी की, हम लोगों ने जो स्टार्ट करी होगी, हम लोगों ने देखा मम्मी की फिर डेथ ही हो गई थी। कार में बैठने के बाद ही कार में जब बैठे फिर हम जस्ट निकले थे, और थोड़ा सा आगे जाके हमें पता चला था कि मम्मी की डेथ हो गई है। वो हम कार में पता चल गया था। पापा उनका आप लोग मतलब जिस समय डेथ हुई उस समय अंदाज नहीं लगा होगा? नहीं, इधर कॉलोनी में ही हुई थी ये पता है, बस हमें आइडिया है, क्योंकि इधर ही एक झटका पड़ता है, तो उनके जिस टाइप से फेस था तो वो समझ गए थे देख के कि इधर से ही वो झटका लगा होगा। तो कॉलोनी में ही उनकी डेथ हो गई थी। आधे बीच रास्ते में देखा था मम्मी को। भैया ने कहा था आप लोग सब पानी पीते रहिए, तो भैया ने उस समय जब मम्मी को मिरर से देखा था तब पीछे देखा कि मम्मी की इस तरीके से है, तो हम लोगों को पता लगा मम्मी की डेथ हो गई। फिर पापा बताया आप लोगों ने? पापा संग में ही पापा मम्मी का हाथ पकड़े हुए थे पापा मम्मी का उस वक्त, हाथ पकड़ के, और वो भी ट्राई कर रहे थे कि उठ जाए मम्मा, पर नहीं उठी थी। फिर क्या बुलाते थे मम्मी को वो प्यार से? नॉर्मल नाम से बुलाते थे प्यार से जी। आपको क्या बुलाते थे? मेरे को भी नाम से बुलाते थे पापा। हाँ, नहीं, मुझे संजय कहते थे, संजय बेटा। संजय? हाँ, मुझे संजय बेटा कहते थे, संजू नहीं बोलते थे, संजय बेटा ही बोलते थे मुझे। भैया और मम्मी को नाम से बुलाते, मुझे संजय बेटा ही कहते थे। हाँ, मम्मी पापा को भूरे कहती थी, पापा को भूरे कहती थी। भूरे? हाँ, क्योंकि पापा की आइस ब्राउन थी। आइस ब्राउन? हाँ। एकदम सब नॉर्मल होते होते एकदम ऐसा उस दिन का वो एकदम हम लोगों के लिए काला दिन हो गया कि कुछ कहने की नहीं। रात में सेम ही डे 28 को फिर पापा की भी 11:30 बजे रात में डेथ हो गई। पापा कोविड टेस्ट हुआ था? नहीं, कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में भी 8 घंटे एडमिट रहे, और बल्कि 8 घंटे में उन लोगों ने कोविड टेस्ट भी नहीं करा, और यहाँ तक कि जो होता है इको वगैरह वो भी नहीं किया, और चेस्ट हाँ जस्ट एक एक्सरे किया था। 8 घंटे रहते पापा वहाँ पे लगभग, और अलाइव रहते मतलब 8 घंटे वहाँ पे। तो उन्होंने एक्सरे करा था सिर्फ एक, और उसके बाद इको के लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की मतलब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाना था स्ट्रेचर के उनके साथ, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन नहीं हो रही थी वापस मेंटेन। तो वो जो दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को जाना पड़ गया था उस टाइम पे उधर मम्मी की अंत्येष्टि के लिए उसी टाइम पर। तो क्योंकि पीछे से सब कुछ प्रिपेयर हो गया था, तो मेरे को जाना था उधर, तो मैं उधर चला गया था। तो तीसरा वार्ड बॉय नहीं था, 2 वार्ड बॉय थे जो स्ट्रेचर ले जा सकते थे। तीसरा वार्ड बॉय उनके पास नहीं था कि वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ के पापा की इको टेस्ट के लिए ले जाए उनको। तो इको टेस्ट भी नहीं हुआ था, एंटीजन भी परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने, कुछ भी नहीं किया था हॉस्पिटल ने, सिर्फ नॉर्मल एडमिट रहे, लेकिन उन्होंने टेस्ट भी नहीं करा था पापा का। और रेमडेसिविर पापा को ट्रीटमेंट दिया गया, कोविड वाला, कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया गया, सब चीज़ें, लेकिन टेस्ट परफॉर्म नहीं किया। यही हम लोगों ने उसमें कहा था मीडिया से कि पापा का ट्रीटमेंट जो हुआ है वो कोविड पेशेंट का हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम प्रूफ कर सकें कि हमारे पापा की कोविड में डेथ हुई थी। कोविड पॉजिटिव थे ये नहीं बता सकते आप? हाँ, ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते थे हम लोग। कागज है कोई ट्रीटमेंट का ऐसा कुछ कागज है कुछ? मोबाइल में हो तब भी दिखा सकते हैं, मोबाइल में नहीं दिखा दीजिए। अगर मोबाइल में हो तो दिखा दीजिए, कैसे जैसे भी आपको सुविधा हो। ना हो तो कागज अगर ज़्यादा आसानी से मिल सकेगा मेरे ख्याल से आपको ऐसे हार्ड फॉर्म में। ये 8 घंटे का बिल है? हाँ, 8 घंटे का बिल है 34,500 का, और ये टोटल 10,000 की अलग से दवाइयाँ चली थी उनकी, तो ये लग गए थे सारे। ये बिल है उनका, दवाइयों का भी ये बिल है। इसमें रेमडेसिविर भी उन्होंने लगाया था जी। सर्टिफिकेट उनका है क्या? डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लिया था बाद में। फिर हम उनके पास गए कि
मतलब पापा का कोविड का आप लिख के दे दीजिए, तो उन्होंने लिखने को मना कर दिया था, बट बाद में फिर बहुत मुश्किल से हुआ था काम। वो बरेली के मेरे सर ने कहा था, तो उन्होंने लिख के दिया था ये चीज़ कि क्या कहते हैं, कोविड पॉजिटिव थे, कोविड के सिम्टम थे सारे के सारे, वरना सिम्टम्स लिखने को भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम सिम्टम्स भी नहीं लिख के देंगे। उनका सिम्टम्स थे, ये नहीं था कोविड-19 न्यूमोनिया ऐसा कुछ की, ऐसा कुछ तो मेंशन करा था, ये सर्टिफिकेट दिया था, इसमें सब मेंशन करा था। फिर बाद में पहले हम लोगों ने कहा था कि आप ऐसा लिख दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था हमें नॉर्मली। तो फिर उसके बाद हम वीडियो शेयरिंग गई थी, तो उसके बाद फिर मेरे सर ने कांटेक्ट किया था, फिर उन्होंने फिर ये सर्टिफिकेट निकलवा दिया था तुरंत ही कि एक कोविड। महीने से चक्कर लगा रहा था, लेकिन ये काम नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो उसमें फिर मेयर सर से जब भैया मतलब बात हुई, आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने करवाया ये काम, तो पॉसिबल हुआ। तो डॉक्टर ने वहाँ पे दीपमाला हॉस्पिटल के, तो उन्होंने ये सब चीज़ें मेंशन की कि पापा को कोविड के सिम्टम्स थे, कोल्ड का, फीवर और निमोनिया। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि 28 को कि पापा एडमिट हुए थे और ये सब चीज़ें पापा को प्रॉब्लम हो रही थी। और एक्सरे भी उसमें मेंशन किया कि चेस्ट एक्सरे हुआ, उसमें निमोनिया का शो हो रहा था हाईली, तब मेंशन हुआ, तब हम लोगों को ही प्रूफ मिला है कि पापा की कोविड में डेथ हुई। घर के अर्निंग सोल मेंबर पापा ही थे। हाँ पापा जी थे। अभी कैसे चल रहा है घर? अभी दिक्कत हो रही है, मामा लोग हेल्प कर रहे हैं बस, बाकी और वरना सपोर्ट कर रहे हैं पूरा 1 मंथ से। बाकी वैसे कुछ नहीं, बट मामा लोग बस हेल्प कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं सारा का सारा। मतलब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये जनरल सी बात है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पिताजी की सरकारी नौकरी थी, अगर सर्विस के पहले डेथ होती है तो नेक्स्ट किन को, इमीडिएट किन को आपके दी जाती है वो नौकरी। अब आप दोनों में से नौकरी किसको दी जाएगी? अच्छा, आप चाहती हैं, मतलब आप लोग चाहते हैं या किनको मिले? मैं भी चाहती हूँ भैया को ही मिले जॉब। बैंक कोई फ़ोन आया, कोई ऐसी बातचीत हुई? हाँ, उनको बता दिया था सारी बातें, तो उन लोगों ने, बैंक वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी जितने भी फॉर्म वगैरह थे खुद ही बता दिए थे, सारे पेपर्स वगैरह उन्होंने खुद ही दे दिए थे, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं हुआ था। सारा का सारा सबमिट भी कर दिए थे सारे पेपर टाइमली। बाकी अभी प्रोसीजर आगे बढ़ा नहीं है, तो प्रोसीजर जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद ही होगा कुछ जो भी होगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी दिक्कत है घर में हम लोगों की कि कैसे चलाएं। तो ये रोहन और संजू थे, अपनी कहानी बयान करते हुए, जिस समय कोविड का स्प्रेड गांवों से गुज़र रहा है धीरे धीरे, मतलब कुछ गांवों से गुज़र चुका है, कुछ गांवों से गुज़र रहा है, कुछ गाँव में पहुंचने वाला होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, थर्ड वेव के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कैसे लड़ेंगे आप इस रोग से? अब तो सब है, कहा जा रहा है ऑक्सीजन भी है, अब कहा जा रहा है दवाइयाँ भी हैं, तो ब्लैक फंगस की एम्फोटेरिसिन बी भी है, वहाँ दवाइयों के दावे किए जा रहे हैं। जो गया है उसकी त्रासदी बहुत बड़ी है, वो त्रासदी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सारे संसाधनों और सारे सब कुछ के बावजूद कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका इस देश में। इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम सेकंड वेव के हिसाब से तैयार नहीं किया गया था। मैं और जेरी कोविड कवरेज पे लगे रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।